होनी चाहिए कि आप हर तरह की तनकीद को बर्दाश्त करते हुए गिरे बगैर आगे बढ़ें। और देखिए माँ बाप जो है ना वो सबके सपोर्ट करते हैं। जब माँ बाप भी देखते हैं कि मेरी औलाद में पोटेंशियल है कुछ करने का ना, तो वो भी सबके सामने एक दीवार बन के खड़े होते हैं। ये बड़ी जो मेरे साथ एक बड़ी सपोर्ट रही है। एक इशू जो आप जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं वो शहरी इलाका है, इंडस्ट्रियल इलाका है, और आप उन ख़वातीन के बारे में क्या कहती हैं जो कि बैकवर्ड एरिया से उनका ताल्लुक़ है और वो इस फील्ड में आना भी चाहें, उनके लिए क्या क्या मुसीबतें होंगी, ये तो आपको अंदाज़ा भी है। बशीर साहब, मैं आपको सॉरी टू से ये ठीक है, रूरल एरियाज की ख़वातीन या छोटे इलाकों की ख़वातीन को यकीनन जो है मुश्किल होती हो, मगर मैंने तो अपने साथ अपने साथियों में इवन के अभी मतलब क्या कहते हैं, मैं आपको रीसेंट जो काम मैं दोबारा पाकिस्तान आई हूँ, अब आप शहरी इलाकों की ख़वातीन उन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप यकीन करें रिपोर्टिंग में जो लड़कियां होती है वो कहती हैं जी 3 बजे के बाद मैंने घर जाना है, मैं मैक्सिमम 4 बजे तक रुकूंगी, मगरिब के बाद मैंने शहर से बाहर ट्रैवल नहीं करना, ठीक है ना। और फिर होता क्या है, हमारी खवातीन का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो आप देहात की या रूरल एरियाज की या छोटे शहर की खवातीन पे तो बाद में जाएं, ये इश्यूज तो शहरी खवातीन में भी मैंने देखे, अपने साथी रिपोर्टर्स में देखे कि वो असाइनमेंट एडिटर को मना कर देती हैं, अगर वो 4 बजे के बाद कहीं फील्ड में भेजना चाहते हैं, जी मना कर देती मैंने नहीं जाना। या अगर वो एक उन्होंने मखसूस पकड़ लिया है कि जी हमने एनजीओज की या वर्कशॉप सेमिनार की या इस तरह की कवरेज करनी, पॉलिटिकल नहीं करनी, या वो जी हमने मुजाहरे नहीं करने, तो ये इशू खाली वहां की नहीं, माइंडसेट तो आपकी शहरी खवातीन का भी रिपोर्टिंग के हवाले से यही है। फिर वो अल्टीमेटली पता होता है कि जब बैठती, मुझे इसी बात पे हमेशा मेरी बहस होती है खवातीन से कि आप जो हमारी जर्नलिज्म में अब नो डाउट कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत चीजें फर्क आ रही हैं, लेकिन स्टिल फिर हम ब्लेम करती हैं सारी खवातीन रिपोर्टर्स की, जी चैनल्स वाले या अखबारात वाले हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमसे काम नहीं लेते। मैं ये कहती हूँ, मैंने देखो ये जो है ना हमेशा हमारे माशरे में मर्दों को ब्लेम करने वाला स्लोगन, ये बहुत पुराना हो चुका है। देखिए है, लेकिन मैं भी तो हूँ ना, मैं भी उसे आप ही लोगों के मर्दों के माशरे में से निकली हूँ ना। उस मुश्किलात का सामना कैसे किया? एक टाइम आता है अपोजिशन आती है, आपके मेल कुलीग, नो डाउट। जब मुझे भी पहली बार बम ब्लास्ट या मुझसे सबसे पहले क्राइम की एक स्टोरी जब मुझे सबसे पहले 2002 में भेजा गया, वो कुछ इवनिंग अखबार थे जिन पे छापे पड़े थे, वो बंद हुए थे, तो मेरे मेल कुलीग्स ने बड़ा हंगामा किया, आपने लड़की को भेज दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी, मैं रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर लड़की या लड़का नहीं होता। आप जब रिपोर्टिंग में आए तो आप एक प्रोफेशनल हैं, आपको ये भूलना होगा कि रिपोर्टिंग में लड़का या लड़की कोई चीज होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके मेल कुलीग्स यकीनन, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आपको फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर देखिए, मैं भी तो हूँ ना। मैंने फिर उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट भी कवर किए, मैंने क्या कहते हैं अर्थक्वेक्स में भी गई शहर से, वही मेल कुलीग जो कभी शायद क्या कहते हैं मेरे इस तरह की रिपोर्टिंग में एडिटर से कहते थे कि क्यों आपने लड़की को भेज दिया, आज वो खुद कहते हैं, आप यकीन करें कि वो खुद कहते हैं यहाँ रबिया को भेज दो, रबिया जो है वो हमारी लड़का है। आपके लिए ये कहना पड़ेगा कि एक खातून और लड़की होते हुए आपने तमाम मुश्किलात का जो है मर्दानावार मुकाबला किया। करना पड़ता है, एक टाइम आता है सब आपके साथ खड़े होते हैं। देखिए स्ट्रगल तो हर जगह। ये आप एक खातून की हैसियत से आप पर कुछ जिम्मेदारियां ये भी बनती हैं कि जिस माशरे में आप कह रहे हो कि जितनी मुश्किलात आपने झेले हैं, देहातों में जो छोटे शहर और कस्बे होते हैं वहाँ पर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बिल्कुल है। तो कभी आपने ये एज ए रिपोर्टर कोशिश की कि उन पर काम किया जाए? इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मुझे इशारा आया है कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँ। मड़ागार चारूका आयदा वजीर ब्रेक अप शुमित साड़ी।